बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है मर्दाना कमज़ोरी। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाले पेशेंट जो हैं वो मर्दाना कमज़ोरी के होते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि वो पेशेंट जो हिचकिचाते हैं अपने मुआलिज के पास जाने से, डॉक्टर के पास जाने से या किसी हकीम को बताते हुए हिचकिचाते हैं और वो इस चीज़ का शिकार हैं, तो वो अपना इलाज खुद करें और अपनी इज़्दिवाजी लाइफ को बेहतर बनाएं। अच्छा, आज का जो मैसेज है एक पेशेंट ने जो मुझे किया है, वो कह रहे हैं शाह साहब मेरी शादी को 2 माह हो गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे टैंकी अंदर खाली हो रहा है और इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी मुझे महसूस हो रही है। तो काइंडली शाह साहब इसका कोई हल, कोई अच्छा सा नुस्खा तजवीज़ फरमाएँ। बात यह है कि आज जो नुस्खा आपको बताऊंगा ये इंशाल्लाह उन भाइयों के लिए भी है जो कि मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड हैं, और आज का जो नुस्खा है वो 100 साल पुराना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ मुझ तक पहुंचा है और इंशाल्लाह इससे बहुत से मसाइल, आपके 90% मसाइल जो हैं इंशाल्लाह वो हल होंगे। चाहे उसकी वजह कोई भी है, चाहे वो गलत कारी है, आपकी खुराक में कोई गड़बड़ है, अपने खुराक अच्छी नहीं खाई, आपको वीकनेस है किसी भी किस्म की, तो इंशाल्लाह आपका इससे मैदा भी ठीक होगा और आपको जिस्म को ताकत भी मिलेगी और इसके साथ साथ आपके जो मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह हल होंगे और इसके स्पर्म काउंट भी आपके बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये नुस्खा ख़ास कर उन नौजवानों के लिए जिनकी शादी करीब है या जिनकी शादी हो चुकी है। ये बूटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नुस्खा जो आपको बता रहा हूँ, ये बूटी बहुत आम सी बूटी है लेकिन इन पर नज़र नहीं पड़ती। बूटियाँ जो होती हैं इधर उधर, इन पर अक्सर नज़र नहीं पड़ती। ये आम सी बूटी है, हर घरों में गमले में लगी होती है, जो नर्सरीज़ हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी, या ये खेतों में उगी होती है वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसका नाम है एलोवेरा, जिसे कहते हैं कुंवार गंदल। तो आपने करना क्या है कि 1 पाव आपने बड़ा गोश्त बीफ लेना है, उसका कीमा करा लें। कीमा कराने के बाद एलोवेरा जेल, उसका गुद्दा जो है एलोवेरा 1 पाव लेनी है आपने। एलोवेरा जेल उसमें एक गुद्दा निकाल के उसमें डाल लें और उसको 1-2 लौंग और काली मिर्च के साथ इसको पकाना है अच्छी तरह, और हफ्ते में 3 दिन खाना है। हफ्ते में 3 दिन अलग-अलग, ये नहीं कि 1 पाव वो 3 दिन आपने खाना है, अलग-अलग आपने पका के वो 1 पाव जो है वो 1 दिन में खाना है। हफ्ते में 3 दिन करना है और 1 माह ये खाना है। और इसके अलावा आप इसको सूप बना कर भी पी सकते हैं। गोश्त ले आएँ, एलोवेरा जेल ले लें, उसका सूप बनाएं काली मिर्च के साथ, उसको वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और अगर इस मसले के साथ भी इंशाल्लाह, उम्मीद तो 100% इंशाल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। अगर कोई भाई फिर भी कहता है कि जी मेरा 10% मैं रह गया हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा और उससे भी बेहतर कोशिश करूँगा, इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छे नुस्खे आपको फराहम हों। बाकी आपके जो भी मसाइल हैं काइंडली मुझे मैसेज करें ताकि मैं उन मसाइल पे, आपको कोई जादू टूटने का है, कोई अठरा का मसला है, या आपके बच्चियाँ ज़्यादा हैं, बेटा नहीं हो रहा, या आप बेऔलाद हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो इन मसाइल का हल भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और नीचे मेरा फ़ोन नंबर होगा। अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो काइंडली मुझे कॉल करें, फ्रीली कॉल करके आप मुझे अपना मसला बता सकें। जब ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे आप मैसेज करेंगे कि शाह साहब वाकई आपने एक बहुत बड़ा हल हमें दिया है और मेरे बहुत से मसाइल इसके साथ हल हुए हैं। इंशाल्लाह आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे, ज़रूर मैसेज करेंगे। बाकी मेरा नंबर नीचे चल रहा है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे काइंडली कॉन्टेक्ट करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।